त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः एक बार भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और सभी उपस्थित महानुभावों को भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वचन और मेरी ओर से सादर प्रणाम। जितनी संलग्नता हमारी संसार में होती है उतनी संलग्नता यदि परमात्मा के प्रति हो जाए, हम प्रातः जागृत अवस्था में आने के बाद पश्चात संसार में संलग्न हो जाते हैं और संसार में संलग्न होने के उपरांत हमारी सांसारिक स्थिति आ जाती है। जागृत अवस्था आए, सुषुप्ति काल से निद्रा काल से सोने के उपरांत जब हम जागें तो क्या परमात्मा से संलग्न हुआ जा सकता है या नहीं? रात्रि तक हमारी संलग्नता संसार में रहती है। यही हमारे बंधन का प्रमुख कारण है और ये संलग्नता इतनी तीव्रता से रहती है कि हम पूरे दिन जाग करके सांसारिक विषयों में अपने को संलग्न रखते हैं। ये संलग्नता इतनी प्रखर होती है कि उससे हम दिन भर निकल नहीं पाते और उसी में संलग्न रहते हैं। तो जैसी उन्मुखता या प्रखरता सांसारिक विषयों में संलग्नता की है, क्या वैसी परमात्मा के विषयों में हो सकती है? नहीं हो सकती। ये विशेष बात है। तो परमात्मा के विषयों में वैसी संलग्नता हो जाएगी तो हमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और यदि नहीं हो पाएगी तो बंधन रहेगा। इतनी सी बात है। और परमात्मा के साथ संलग्न होने के को ही साधना कहा जाता है। हम अनेक विधियों से परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, अनेक उपायों से, अनेक विधियों से, अनेक भावनाओं से, अनेक भावों से परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो परमात्मा से जुड़ने का जो प्रयास है उसी का नाम सामान्य रूप से साधना कहा जाता है, तपश्चर्या कहा जाता है, योग कहा जाता है। तो जितनी प्रखरता हमारी सांसारिक विषयों में है उतनी परमात्मिक विषयों में हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा और ना हो पाएगी तो हमारा कल्याण रहेगा। तो श्री भगवान के प्रति हमारी संलग्नता होनी चाहिए यदि हमें अपना कल्याण चाहिए तो। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 30 पर विचार कर रहे हैं और ये सत्र भी
और आगे भी हमारे अनुसार 1-2 सत्र और चलेंगे श्लोक संख्या 30 पर। विशद विषय है सात्विक बुद्धि क्या है। सात्विक बुद्धि की व्याख्या श्री भगवान ने श्लोक संख्या 30 में की और ये कहा, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्याकार्ये भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानते हैं, किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, और जो कार्य और अकार्य को जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो ये जानते हैं कि भय कैसे होता है और मनुष्य भयहीन कैसे होता है, अभय कैसे होता है, और जो बुद्धि बंधन और मोक्ष को जान जाती है, वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि कहलाती है। सात्विकी बुद्धि सत्व गुण से प्रभावित बुद्धि कही जाती है। तो पहली बात यह है कि हम सभी को ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि सत्व गुण की प्रबलता में ही सात्विक बुद्धि होती है। सत्व गुण प्रबल हो जाएगा तो हमारी बुद्धि स्वतः ही सात्विक हो जाएगी। ये एक मूल बात हमने बताई। अगर रजगुण प्रखर रहेगा, तमोगुण प्रखर रहेगा, सत्वगुण दबा रहेगा, तो हमारी बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। ये नियम है, सिद्धांत है ये। तो सत्वगुण को प्रबल कर लेने पर ही हमारी बुद्धि सात्विक हो सकती है। ये बात हमको अपने मन में बिठा लेनी चाहिए। पहली बात सभी को बिठा लेनी चाहिए। सभी लोग ये बात जान लें, समझ लें कि सत्व गुण की प्रबलता से, प्रखरता से, उसकी विशिष्टता से हमारी बुद्धि सात्विक हो सकती है। गुण का प्रभाव मनुष्य के संपूर्ण शरीर सूक्ष्म पर भी और स्थूल पर भी रहता है। गुणों के प्रभाव से मनुष्य की क्रियाएं होती हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उनमें जो आधार है कर्म का वो ही गुण ही हैं। तो ये बात आप समझिए कि सत्व गुण प्रबल हो जाएगा तो हमारी बुद्धि स्वतः ही सात्विक हो जाएगी। इसको समझिए आप। और सत्व गुण प्रबल ना हुआ, दब गया, तो बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। सात्विक बुद्धि कदापि नहीं हो सकती। इसलिए सत्वगुण को प्रबल करना चाहिए हमें। हम जीवन में अपने सत्वगुण को प्रबल करें, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। सत्वगुण प्रबल हो, रजतम दबे, रजतम का शमन हो। तम का तो पूरी तरह से शमन होना चाहिए, रज भी शांत होना चाहिए। और जितनी मात्रा में सत्वगुण प्रबल होता जाएगा उतनी ही अधिक मात्रा में हमारी बुद्धि जो है वो सात्विक होती जाएगी। ये बात स्पष्ट रूप से हमको समझ लेना चाहिए। और अगर सत्वगुण प्रबल न हुआ, रजगुण प्रबल रहा, तमोगुण प्रबल रहा, तो हमारी बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये सिद्धांत अकाट्य है। इसको कोई काट नहीं सकता। तमोगुणी मनुष्य, रजोगुणी मनुष्य के अंदर सात्विक बुद्धि नहीं होती, नहीं पाई जाती, हो ही नहीं सकती। इसलिए हमको सत्वगुण को प्रबल करना चाहिए। तो अब श्री भगवान ने जो कहा उस विषय को हम उठाते हैं
कि सात्विक बुद्धि वो बुद्धि है जो प्रवृत्ति को भी जानती है और निवृत्ति को भी जानती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का साथ है। जैसे या तो हम संसार का चिंतन करते हैं या परमात्मा का चिंतन करते हैं, चिंतन एक ही होता है। एक समय में, एक काल में एक ही प्रकार का चिंतन होता है, दो प्रकार के नहीं होते कि हम विषयों में भी प्रवृत्त रहें और परमात्मा की ओर उन्मुख रहें, ऐसा नहीं होता है। एक मन से एक ही प्रकार का चिंतन होता है। अगर हमारा मन परमात्मा के ओर उन्मुख है तो संसार से वो विमुख है, और संसार से विमुख है तो परमात्मा की ओर उन्मुख है। ये स्पष्ट सिद्धांत है। जिधर विमुखता होगी उसके प्रतिकूल उन्मुखता होगी, और जिधर उन्मुखता होगी उसके प्रतिकूल विमुखता होगी। ये नियम है। तो श्री भगवान ने कहा कि सात्विक बुद्धि जो है प्रवृत्ति को भी जानती है, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को जानती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है? किसमें प्रवृत्त होना है और किससे निवृत्त होना है। बहुत सामान्य बात है ये। कथन में तो वैसे देखने में तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ बहुत कठिन प्रतीत होता है, गूढ़ प्रतीत होता है, गूढ़ लगता है, रहस्यप्रद प्रतीत होता है नहीं। लेकिन किसमें प्रवृत्त होना है और किससे निवृत्त होना है। हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें किसमें प्रवृत्त होना है, हमारा मार्ग क्या है, किस मार्ग पे हमको चलना है और किस मार्ग पे हमको नहीं चलना है। इस बात का विचार मनुष्य नहीं करता कि हम किसमें प्रवृत्त हों और किसमें निवृत्त हों। प्रवृत्ति जो है वह मनुष्य के विचार और भाव के आधार पर ही होती है। जैसा विचार होता है, जैसा भाव होता है, जैसी श्रद्धा होती है, उसी के अनुसार प्रवृत्ति होती है, उसी के अनुसार आगे चलना होता है। जैसे हम कहें कि हम इस मार्ग में प्रवृत्त हैं, या हम कहें उस मार्ग पर हम नहीं चलना चाहते तो उस मार्ग से निवृत्त हैं, नहीं चलना चाहते। तो सात्विक बुद्धि ये जान जाती है कि हमको कहाँ प्रवृत्त होना है, कहाँ चलना है, किस ओर हमारे चलने से हमारा लाभ है, किस ओर चलने से हमारी मुक्ति है और किस ओर हमें नहीं चलना है। ये बात सात्विक बुद्धि जान जाती है। अब इसको जरा हम सहज भाव से समझाना चाहते हैं आपको। हमारा जब जन्म होता है तो हम जन्म के पहले कहीं थे और जन्म के पहले थे तभी जन्म के उपरांत यहाँ प्रकट हुए। जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में आए, आवास में आए, तो आने के पहले वो कहीं था, ये बात निश्चित है। आने के पहले कहीं नहीं होता तो आपके घर में नहीं आता। आने के पहले कहीं था वो। ये जन्म और जन्म के पहले की बात को समझाने के लिए हम ये बात कह रहे हैं
कि आने के पहले कहीं था तभी वो आपसे मिलने आया, आपके आवास में आ गया। अब मनुष्य ये जानता है कि हम इससे पहले कहाँ थे। हम आपसे मिलने आए तो आपसे मिलने के आने के पहले हम कहाँ थे, ये बात मनुष्य की सज्ञानता में रहती है। इसे किसी से पूछें आप कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप मुझसे मिलने आए तो आप कहाँ से आ रहे हैं, तो व्यक्ति बता देगा कि हम भाई इससे पहले वहाँ थे, वहाँ से आ रहे हैं, बता देगा। और इसके पूर्व कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ गए थे। जैसे आपके कोई व्यक्ति दोपहर या अपराह्न या सायंकाल में मिलने आए तो आप पूछेंगे कि आप प्रातःकाल कहाँ थे, कहाँ कहाँ थे, तो बता देगा कि वहाँ वहाँ थे हम, वहाँ वहाँ पर हमारी उपस्थिति थी। और इस काम को निपटाने के बाद में हमने कहा आपसे भी मिल लें, तो आपके यहाँ आ गए। तो मनुष्य को ये ज्ञात होता है कि हम इससे पहले कहाँ कहाँ थे। लेकिन ये बात जन्म के बाद लागू नहीं होती। जैसे किसी का जन्म हुआ तो पहले तो शिशु बोल ही नहीं पाता है, ना बता पाता है हम कहाँ थे। और सज्ञान हो जाए, वो 4 5 6 साल 10 साल का हो जाए और उससे पूछें कि आप जन्म के पहले कहाँ थे, तो वो नहीं बता पाएगा। तो देखिए, संसार में जो स्थिति है व्यक्त है, और जो जन्म के पहले की स्थिति है वो अव्यक्त है। हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ कहीं थे, हम कहीं थे तभी यहाँ आए। जन्म के पहले कहीं थे ना, तभी तो यहाँ आए, और ना होते तो कैसे आते। तो जन्म के पहले कहीं थे और जन्म के बाद यहाँ प्रकट हो गए। तो जन्म के बाद यहाँ प्रकट हो गए तो कहीं से आए, और कहाँ कहाँ रहे, किस किन योनि में रहे, किस किस स्थान पे रहे, किसके माता पिता पुत्र भाई बने, ये हमको ज्ञात नहीं है, यह व्यक्त विषय है। और जन्म लेने के पश्चात जीवन की यात्रा आरंभ हो जाती है। जन्म लेने के उपरांत जीवन की यात्रा आरंभ हो जाती है, और यात्रा आरंभ हो गई तो वो मृत्यु तक चलती है। और मृत्यु के बाद, मृत्यु के पल के पश्चात हम यहाँ से विलीन हो जाते हैं, गायब हो गए, विलुप्त हो गए। तो पहले प्रकट हुए, जन्म के समय प्रकट हुए, और जन्म के उपरांत हम अप्रकट हो गए, अव्यक्त हो गए, गायब हो गए। अब हमारा वश नहीं है कि हम विलुप्त न हों, हमें अप्रकट होना पड़ता है और प्रकट भी होना पड़ता है। हमको जन्म भी ग्रहण करना पड़ता है, यानी हमको प्रकट भी होना पड़ता है। कोई सत्ता हमको प्रकट करती है, और वही सत्ता हमको धीरे धीरे शनैः शनैः जीवन यात्रा में शैशवावस्था, किशोरा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु तक ले जाती है, अनायास, बिना प्रयास के। कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु को नहीं रोक सकता। अपने अवस्था परिवर्तन को रोक सकने की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। तो कोई सत्ता हमको जन्म देती है या करवाती है, और फिर वही सत्ता शनैः शनैः अवस्था परिवर्तन करवाती है।
और फिर वही सत्ता हमको यहाँ से विलीन कर देती है, गायब कर देती है। अब कहाँ जाना है? जैसे कोई व्यक्ति आपके यहाँ आए और पूछे कि अब आप आए हैं हमारे यहाँ, इसके बाद कहाँ जाएंगे, तो बता देगा वो कि हमें वहाँ जाना है। अभी वहाँ से आए थे, किस किस जगह थे होकर के आए थे यहाँ पे आपके यहाँ, और आगे किसके यहाँ जाना है ये बता देगा वो। कहाँ कहाँ जाना है भाई बता देगा वो, उसकी सज्ञानता में ये बात है। लेकिन हमारी सज्ञानता में ये बात नहीं है, हम ये बात जान नहीं पाते हैं कि हम कहाँ से जन्म के पहले कहाँ थे और कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। कोई सत्ता इसकी व्यवस्था करती है, कोई सत्ता ऐसी है जो अति सामर्थ्यशाली है, जिसके अधीन सभी जीव हैं, सभी जीव उसके अधीन ही क्रियाएं करते हैं, उससे इतर क्रियाएं नहीं कर सकते, उसके अधीन रहना पड़ता है। तो जिसके अधीन रहना पड़ता है, जिसके अधीन हमको हम हैं, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, तीनों बातें, जिस सत्ता के अधीन हम भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य काल में रहेंगे, तो वो सत्ता कौन है? वो कौन सी सामर्थ्यशाली सत्ता है जिसको हम जान नहीं पाते, वो दिखती नहीं, अव्यक्त है, प्रतीत नहीं होती, दृष्टिगोचर नहीं होती, दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसका जो वर्चस्व है, उसका जो कार्य है वो प्रतीत हो रहा है। वो सत्ता कौन है? जो हमको प्रकट भी करती है, विलीन भी कर देती है और बनाए भी रखती है। तीनों स्थितियां हैं, मध्य में प्रकट हैं और पहले भी एक प्रकट थे और बाद में भी अप्रकट हैं, मध्य में प्रकट हैं। तो पहले भी अप्रकट करने वाली सत्ता और मध्य में हमको अप्रकट करने वाली सत्ता, रखने वाली सत्ता, और मध्य में प्रकट करने वाली सत्ता और अंत में विलीन करने वाली सत्ता, कौन है वो? इसी को जानने के लिए हमारा जीवन है। जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, ये इसी को जानने के लिए मिला हुआ है। इसी की ओर हमें प्रवृत्त होना है। प्रवृत्ति इसी की ओर होनी चाहिए। प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? जो श्री भगवान ने कहा कि सात्विक बुद्धि क्या है? जो प्रवृत्ति को जान जाता है। कहाँ प्रवृत्त होना है आपको? प्रवृत्ति कहाँ कहाँ होनी है आपकी? किसमें प्रवृत्त होना है? तो हमको उसी ओर प्रवृत्त होना है। उस सत्ता को जानने का जो प्रयास है वो प्रवृत्ति है, और उस सत्ता की ओर जाने की जो क्रिया है वो प्रवृत्त होना है, अन्य कुछ नहीं है। तो सात्विक बुद्धि ये बात जान लेती है कि हमको उस सत्ता को जानने की ओर प्रवृत्त होना है। हमारी प्रवृत्ति कहाँ होनी चाहिए? प्रवृत्ति सात्विक बुद्धि ये जान लेती है, और शेष रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि नहीं जान पाती है कि हमको प्रवृत्त कहाँ होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये बात राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि निर्धारित नहीं कर पाती, विनिश्चित नहीं कर पाती, और सात्विक बुद्धि विनिश्चित कर लेती है। इतनी सी बात है। सात्विक बुद्धि ये तथ्य विनिश्चित कर लेती है कि हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। हमें उस सत्ता को जानना है। वो सत्ता कौन है जो हमको एक काल में प्रकट करती है
कुछ समय तक यहाँ बनाए रखती है और कुछ समय के पश्चात हमको प्रकट कर देती है। हमारा इसमें कोई वश नहीं है। अब जो प्रकट काल है, मध्य काल है, उसमें कुछ व्यक्तियों से, कुछ वस्तुओं से, कुछ स्थितियों से, कुछ विषय भोगों से संबंध संपर्क हो जाता है, उसी में हम भटके रहते हैं। भटकाव कहाँ पे है भाई? मध्य काल में कुछ समय मिला और उस मध्य काल में कुछ स्थितियाँ, कुछ वस्तु है, धन संपदा आदि, कुछ स्थितियाँ हैं और ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद इत्यादि, और कुछ विषय भोग हैं, शब्द आदि, शब्द रूप स्पर्श गंध आदि। तो इन्हीं में उलझाव हो गया। मध्यकाल में क्या हुआ? मध्यकाल में जब हम प्रकट हुए, प्रकट होने का जो क्षण हैं, उन क्षणों को हमने स्थितियों, वस्तुओं, कुछ व्यक्तियों और कुछ विषय भोगों में उलझा लिया और क्या किया? तो हम उस ओर प्रवृत्त नहीं हुए, उस ओर प्रवृत्त नहीं हुए जहाँ पे प्रवृत्त होना चाहिए था, जहाँ पर हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, उस ओर प्रवृत्ति नहीं हो पाई। और प्रवृत्ति कहाँ हो गई? मध्यकाल जो मिला 60, 70, 80 वर्ष का, एक अल्पकाल जो मिला, मानव जीवन का जो कुछ समय मिला, उसमें प्रवृत्ति कहाँ पे है? तो प्रवृत्ति इन्हीं में हमारी है। कुछ धन इकट्ठा कर एकत्र कर लें, कुछ संपत्ति बना लें, पद ऐश्वर्य प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, विषय भोग लें और किन्हीं व्यक्तियों से स्नेह कर लें, उनके स्नेह में हम पागल रहें। इनमें प्रवृत्ति हो गई हमारी। लेकिन सात्विक बुद्धि जानती है कि इसमें प्रवृत्त नहीं होना, इससे निवृत्त होना है, इसी से निवृत्त होना है। निवृत्ति जान जाती है वो कि हमें निवृत्त होना है, इनसे प्रवृत्त नहीं होना। इसमें रजोगुणी बुद्धि जान नहीं पाती और तमोगुणी बुद्धि तो अंधकार में होती, वो तो बिल्कुल नहीं जान पाती। उसको बस शरीर के विषय भोगों और सुख से ही आनंद मिलता है। तो सात्विक बुद्धि ये जान जाती है कि हमको उस सत्ता की ओर प्रवृत्त होना है जिसने हमको प्रकट किया है, जिसने हमको जीवन दिया है, जिसने हमको जीवन जीने के लिए एक सुअवसर दिया है। और वो सत्ता, उस सत्ता ने हमको एक समय दिया है कि आप हमको जानो। तो सात्विक बुद्धि उधर प्रवृत्त हो जाती है जानने के लिए उसको, और वो विषय भोगों से, वस्तुओं से, स्थितियों से, व्यक्तियों से अपने को निवृत्त कर लेती है कि नहीं जानना, ये सब बेकार है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका कोई अभिप्राय नहीं है हमारे जीवन में। ये बात से सात्विक बुद्धि जानती है और उससे निवृत्त हो जाती है। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा या वेत्ति, जो जानती है। तो क्या क्या है? सा बुद्धि सात्विकी, या वेत्ति सा बुद्धि सात्विकी। जो प्रवृत्ति जान जाए, जो निवृत्ति जान जाए, तो वो बुद्धि सात्विकी है। और जो ना जान पाए कि कहाँ किसमें प्रवृत्त होना है, कहाँ निवृत्त होना है। बहुत से लोग जो है वो धन संपत्ति में प्रवृत्त रहते हैं प्राप्ति के लिए, और ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद में लगे रहते हैं, पाने के लिए प्रवृत्त रहते हैं। तो उसमें हमको प्रवृत्त नहीं होना है। प्रवृत्ति कहाँ होनी चाहिए, इस बात का जो सम्यक ज्ञान है, इस बात का जब हमको ज्ञान हो जाता है कि हमको प्रवृत्त कहाँ होना है,
इस बात का ज्ञान मनुष्य को वैसे नहीं होता, सत्वगुण के प्रबल हो जाने पर होता है। सत्वगुण की प्रबलता जहाँ आई वहाँ पर इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हमको प्रवृत्त कहाँ होना है, हमारी प्रवृत्ति कहाँ होनी चाहिए। उसी बात को श्री भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम का, कि कहाँ प्रवृत्त होना है, क्या करना है और क्या कैसे निवृत्त होना है, किससे, इस तथ्य को सात्विक बुद्धि जानती है, और जो जानती है वो सात्विक बुद्धि है। तो आज के सत्र का समय जो है समाप्त हो रहा है, हो गया है, और कल के सत्र में हम इस श्लोक के शेष